नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्ट सेकंड, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पी&एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में कुछ और बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की, जो हमने पहले भी किया हुआ है। हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होता है। क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व, और जो प्रॉफिट आता है ये दिस इज कॉल्ड द डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सी दिस इज द क्वेश्चन। A and B are partners having capitals of rupees 1,50,000. Interest on capital is provided at 6% per annum. Salary to be is given at 1,000 per month. Profit made during the year before charging interest on capital and salary was rupees 35,000. तो हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम दिखाते हैं बाय नेट प्रॉफिट 35,000। अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए की कैपिटल है 1 लाख रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, 6%, 3,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000। उसके बाद हम सैलरी पे करेंगे बी को, टू सैलरी टू बी 1,000 पर मंथ। हम इसे एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे 12,000। दैट्स इट। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई होती है तो हम बचे हुए प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली। तो यहाँ पर 35,000 और इसमें से ये दोनों एक्सपेंस हम माइनस करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 21,000, ये बच गया हमारा 14,000, और इसका हाफ प्रॉफिट जो है वो ए लेगा यानी 7,000, और हाफ प्रॉफिट लेगा बी। अब बच्चों हम बात करते हैं इस प्रॉफिट की। यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ध्यान रखिए, ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है और सैलरी देने से पहले का। इसी में से हम सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेंगे, इसी में से फिर सैलरी पे करेंगे, जो बच जाएगा बांट देंगे। इसीलिए ये जो प्रॉफिट होगा, यहाँ जो आइटम आती है पी&एल एप्रोप्रिएशन में, वो आइटम होती है एप्रोप्रिएशन नेचर की आइटम। ये होती है बिफोर एप्रोप्रिएशंस। ये आपको ध्यान में रखना है बस। अब बात हम करते हैं एप्रोप्रिएशंस होती क्या है। बेसिकली जितनी भी आइटम्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। या तो उन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, या उन्हें हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस ये है, चार्ज बेसिकली वो आइटम है जो हमें पे करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। जैसे कि एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी ही पड़ेगी, वेदर द फर्म इज अर्निंग द प्रॉफिट्स और नॉट। रेंट पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशंस बेसिकली वो आइटम होती हैं जो तभी पे की जाती है जब प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे तो पे नहीं की जाएगी। बेसिकली जो पार्टनर्स को जो भी अमाउंट दिए जाते हैं, सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू अ पार्टनर, ये एप्रोप्रिएशंस की आइटम है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब इन्हें दिखाते कहाँ पर है। जो चार्ज नेचर की आइटम होती है वो हम दिखाते हैं बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो क्रेडिट साइड में दिखाते थे यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर कुछ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते थे। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सभी चार्ज नेचर की आइटम है, और हमारा आता था नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हम यहाँ पर दिखाते हैं क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट।
यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रॉफिट होता है ये चार्ज नेचर की सभी आइटम्स को लेस करने के बाद का होगा और एप्रोप्रिएशंस की सभी आइटम माइनस करने से पहले का। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज पर P&L अकाउंट बिफोर एप्रोप्रिएशंस, यानी एप्रोप्रिएशंस की आइटम घटाने से पहले का प्रॉफिट हमें दिखाना है यहाँ पर, बट आफ्टर चार्ज नेचर, आफ्टर चार्ज आइटम्स, चार्ज नेचर की आइटम्स घटाने के बाद का प्रॉफिट हमें दिखाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज करता है, इस पर आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम प्रॉफिट दिखाने वाले हैं वो एप्रोप्रिएशंस की सभी आइटम घटाने से पहले का होगा और चार्ज नेचर की आइटम्स घटाने के बाद का होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। A and B are partners sharing profits in 3:2 having capital से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A and B 10%, B की कैपिटल है 60,000 तो 6,000, तो यहाँ पर हो गया ये 14,000। सैलरी पेबल टू A, टू सैलरी टू A 10,000। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी। अब यहाँ पर आफ्टर डेबिटिंग सैलरी टू A, इसे ध्यान से देखना है। A की सैलरी घटाने के बाद, डेबिट करने के बाद है प्रॉफिट 50,000 और यहाँ पर हमें जो यानी A की सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन की आइटम है। हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट दिखाना है वो एप्रोप्रिएशंस की आइटम माइनस करने से पहले का होता है। यहाँ पर हम A की सैलरी ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो यानी ऑलरेडी घटा चुके हैं, तो हम इनर कॉलम में दिखाएंगे नेट प्रॉफिट और ये प्रॉफिट A की सैलरी घटाने से के बाद का है, हमें इससे घटाने से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो हम इनर कॉलम में सैलरी को वापस ऐड बैक कर देंगे, हमारा नेट प्रॉफिट होगा 60,000। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन की आइटम घटाने के बाद का दिया हुआ है तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी वापस ऐड बैक कर देंगे और यहाँ पर अब आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A and B। जो भी अब प्रॉफिट बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 60,000 माइनस 24 इट मीन्स 36,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दी हुई है 3:2। इसका मतलब है A को 3/5 और B को 2/5 प्रॉफिट मिलेगा। 36,000 इंटू 3/5 21,600 और ये हो जाएगा 14,400। तो मेन आपको कंसंट्रेट करना है यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में जो हमने पहले किया था उसमें लिखा हुआ था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। वो तो होता ही है, पार्टनर्स को जो भी मिलने वाला है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है, इनको माइनस करने से पहले का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाना है। तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सैलरी, A की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है तो वापस हमने एड बैक कर दिया, ये हो गया देने से पहले का प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट। अब हम ये भी कर सकते हैं कि A की सैलरी यहाँ पर ऐड ना करें और यहाँ पर भी ना दिखाएं तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक होगी क्योंकि A की सैलरी एक एप्रोप्रिएशन की आइटम है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जानी चाहिए, तो उसे यहाँ दिखाना है, यहाँ ऐड बैक कर देना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चार्ज नेचर की आइटम्स। बेसिकली आपको जो चार्ज नेचर की आइटम मिलेंगी, जो इन क्वेश्चंस में मिलेंगी, वो आपको 3 आइटम मिलेंगी। मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तीनों आपको चार्ज नेचर की आइटम मिलेंगी जो क्वेश्चंस में दी गई होंगी। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A and B are partners having capitals of ₹2 lakh and 1 lakh
Interest on capital is to be provided at 6% per annum. A has given 50,000 लोन टू द फर्म. लोन के इंटरेस्ट के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, और जब किस पार्टनरशिप डीड में किसी प्रोविजन को लेकर कोई बात ना कही गई हो तो हमारे वो प्रोविजंस फॉलो हो जाएंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं कहा तो इक्वल इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है. सैलरी पेबल टू बी एट ₹12,000. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वाज ₹60,000. अब देखिए यहाँ पर एक आइटम दिए हुए इंटरेस्ट ऑन लोन. हमें लोन का अमाउंट है, ए ने लोन दिया है 50,000. कुछ ना कहने पर हम 6% जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3,000. अब ये जो आइटम है ये चार्ज नेचर की आइटम है. चार्ज नेचर की आइटम है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आनी चाहिए. तो इस आइटम को दिखाने के लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 और यहाँ पर हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, और ये अमाउंट है बेटे 3,000 रुपये. और यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हम 57,000 यहाँ ट्रांसफर करेंगे. और अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहां पर हम दिखाएंगे बाय नेट प्रॉफिट 57,000. ये वाला प्रॉफिट हमने यहां पर दिखा दिया. उसके बाद हम यहां दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6%, यानी ए की कैपिटल 2 लाख तो 12,000, बी की कैपिटल 1 लाख तो ये हो जाएगा 18,000. उसके बाद सैलरी भी देनी है बी को, टू सैलरी टू पी 12,000. अब जो प्रॉफिट बच गया है वो बांट देंगे. इस क्वेश्चन में फिर हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी, और नहीं दी तो प्रॉफिट हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो ये हो गया 57,000. उसमें से हम माइनस करेंगे 30,000, 27,000. इसको हम हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 13,500. दैट्स इट. तो ध्यान में ये रखना है इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज नेचर की आइटम है, इसीलिए हमें उसे वो P&L अकाउंट में दिखाना है. यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आते हैं एप्रोप्रिएशन नेचर के आइटम. ये चार्ज नेचर की आइटम है तो उसे हम यहाँ से माइनस करके दिखाएंगे. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो तो ऑलरेडी चार्ज नेचर की आइटम माइनस करने के बाद का होना चाहिए, लेकिन हम ये यहाँ मानकर चलेंगे कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं माइनस हुआ है. तो यहाँ पर हम ज्यादा बेटर होगा कि हम इसे फुटनोट दे दें कि इट इज assumed that given profit is before debiting या before charging इंटरेस्ट ऑन एज लोन. ये फुटनोट देंगे, ये ज्यादा बेटर सिचुएशन है. अगर आप इस पे फुटनोट दे देते हैं कि हम ये मानकर चलते हैं कि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद का है, फिर हमें यहाँ पर ये एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी. तो फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो गिवन प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है. इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि चार्ज नेचर की आइटम है इसीलिए उसे P&L अकाउंट में दिखाना है. फिर यहाँ पर ये प्रॉफिट आ जाएगा. यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है वो चार्ज नेचर की सभी आइटम माइनस करने के बाद और एप्रोप्रिएशन की सभी आइटम माइनस करने से पहले का प्रॉफिट होता है. तो या तो आप इस तरीके से दिखाएंगे या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है. आप जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर इसी में आप दिखा सकते हैं, लेकिन डेबिट साइड में तो दिखाना नहीं है. तो हम उसे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इनर कॉलम में दिखाएंगे 60,000 गिवन प्रॉफिट, और इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन
एज लोन 3000 और ये हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे 57,000 और रेस्ट ऑल एंट्रीज विल बी द सेम. सो दिस इज द चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन आइटम्स. ध्यान रखना है बेटे एक ही बात को, जो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आपका प्रॉफिट आता है वो होता है एप्रोप्रिएशंस की आइटम माइनस करने से पहले का और चार्ज नेचर की आइटम माइनस करने के बाद का. तो अगर कोई चार्ज नेचर की आइटम दी हुई है तो आपको उसे प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, या तो आप उसे P&L में दिखाओ या P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में से इनर कॉलम में माइनस करके दिखा दीजिए. सो दैट्स इट फॉर द डे और बाकी हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना. थैंक यू.